कई सवाल यहां खड़े होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बड़े सवाल तो नीतीश कुमार के बयान को लेकर खड़े होते हैं। अंदर से एनडीए के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से इस क्लोज डोर मीटिंग में, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी के भी कुछ नेता वहां मौजूद थे। कई जिलाध्यक्ष तक बुला लिए गए थे और उन जिलाध्यक्षों को गिरिराज सिंह से आगे बिठाया गया था। उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने जो बात कही, उस बात पर गौर करने लायक है कि आखिर बिहार में खेला होने की गुंजाइश कैसे छोड़ दी गई है। दरअसल एनडीए की बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों, सांसदों की अलग से बैठक प्रस्तावित बताई जा रही थी, लेकिन अलग से वो बैठक नहीं बुलाई गई। वो बैठक अलग से नहीं हुई, उस बैठक को आज के लिए टाल दिया गया। और यही आज टाल दिया गया, उसके बाद जो चीजें सामने आई उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं के दरवाजे हमेशा के लिए खोल रखे हैं। आज एक एक कर मैं आपको बताता हूं नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा है और उसका मतलब क्या है। सबसे पहले नीतीश कुमार की तरफ से संदेश दिया गया कि जो 18 साल से 30 साल के बीच के वोटर हैं, मोटे तौर पर जो 95-96 के बाद जन्म लेने वाले वोटर हैं, जो 2005 के बाद होश संभाले आमतौर पर, या 2005 के बाद जन्म लेने वाले, यानी 95-96 से 2007 के बीच जन्म लेने वाले वोटर, जिनको आप कह सकते हैं 18 साल से 28-29 साल के बीच के वोटर, बिहार में तकरीबन 40% है। कुल वोटर्स में 40% वही है। और वो वोटर्स नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों नाराज हैं और उन्हें कैसे अपने साथ रखा जाए, इसको लेकर एक स्पष्ट निर्देश दिए गए कि उन सबको जाकर बिहार की जनता को बताया जाए कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी, यानी लालू राज में क्या स्थिति थी। दूसरा संदेश मुसलमानों को दिया गया कि मुसलमानों को यह लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राज में उन्हें बहुत कुछ मिला और जदयू के राज में या एनडीए के राज में नहीं मिला। तो नीतीश कुमार ने वहां पर अपनी गारंटी दी कि तुलना करके देख लीजिए आपको किसने क्या दिया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो नीतीश कुमार के द्वारा कही गई कि सबको एकजुट रहकर चुनाव लड़ना है, 225 का टारगेट रखा गया। लेकिन ये सारी बातें आमतौर पर जब तक कोई व्यक्ति गठबंधन में होता है इस तरह की बातें करता है। गठबंधन छोड़ने के एक दिन पहले भी तक ऐसी बातें होती है, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है, ये नीतीश कुमार ने कहा था। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा था। लेकिन सब कुछ हुआ और यही नीतीश कुमार आज एनडीए के साथ रहने की बात कर रहे थे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण संकेत नीतीश कुमार ने दिए। दरअसल नीतीश कुमार ने बोलते बोलते आज यहां तक कह दिया, दो नेताओं का नाम लेकर के कहा कि यही दो लोग थे जो राष्ट्रीय जनता दल के पास लेकर गए थे। और मैं आपको ले चलता हूं 5 या 6 अगस्त की तारीख थी 2022 को, जब पार्टी के अंदर की नेताओं की बैठक में जो बात नीतीश कुमार ने कही थी, वही बात उस वक्त के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। तब उन्होंने 4 नेताओं का नाम लिया था कि यही लोग थे जो भाजपा के पास लेकर गए थे। और आज नीतीश कुमार ने 2 नेताओं का नाम लिया कि यही लोग थे जो राजद के पास लेकर गए थे। संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। मुद्दे पर आते हैं। दरअसल 5 या 6 अगस्त की तारीख 2022 में ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया था और कहा था कि यही 4 हमारी पार्टी को भाजपा के पास लेकर चले गए थे। उन 4 में एक नाम राज्यसभा के उपसभापति और जदयू नेता हरिवंश का था। दूसरा नाम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का था। तीसरा नाम राष्ट्रपति के मीडिया एडवाइजर जो एक पत्रकार है उनका था। और चौथा नाम उन्होंने इशारा करते हुए कहा था कि यही बगल में बैठे हुए हैं संजय झा जी, ये चौथा नाम इनका था। इन 4 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था कि बीजेपी के पास लेकर गए थे। और तब पत्रकारों ने पूछा भी था कि क्या आप बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो ललन सिंह ने कहा था कि ट्रेलर आज देख लिए, फिल्म भी आज ही देखिएगा, क्या थोड़ा सब्र रखिए। ये 5 या 6 अगस्त की तारीख है 2022 की। और सबको पता है कि 9 अगस्त को बिहार में
9 अगस्त 2022 को बिहार में विपक्ष परिवर्तन हो गया था। नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी पर जमे रहे, लेकिन दो लोगों को पलटा दिया, एक को पलटाकर भगा दिया, एक को पलटाकर अपने साथ ले आए थे। वही काम 28 जनवरी को फिर किया उन्होंने। वो अपनी जगह पर जमे रहे, लेकिन भाजपा और राजद को पलटा दिया। अब आज नीतीश कुमार ने इस एनडीए की बैठक में जो बात कही है कि दो लोग थे जो राजद के पास लेकर गए थे। एक उनकी कैबिनेट के मंत्री विजेंद्र यादव का नाम कथित तौर पर आया, दूसरा जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद अजीज मित्र वशिष्ठ नारायण सिंह का आया कि यही दो लोग लेकर के गए थे। और इस बात को पूरा बिहार जानता है कि इस आज की तारीख में भी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जो दो नाम है जनता दल यूनाइटेड में, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो वशिष्ठ दादा हैं या फिर विजेंद्र बाबू हैं। विजेंद्र यादव और वशिष्ठ नारायण सिंह, इन दो लोगों पर आज भी उनका आंख मूंद कर भरोसा है। एक बार विजेंद्र यादव ने कह दिया था कि हमें मुक्त कर दीजिए मंत्री पद से, तो नीतीश कुमार ने भरी सभा में यह कह दिया कि आप छोड़ के जाइएगा तब हम भी कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भरोसे का आलम क्या है। और वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में कहना ही क्या, 1 दशक से ज्यादा समय तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके सिग्नेचर से विधानसभा के सिंबल साइन होते रहे और टिकट दिए जाते रहे। दोनों के बीच भरोसे का आलम आप देख सकते हैं किस लेवल का है। तो आज उन दोनों को इंगित करके कहा गया कि यही दो उनके साथी थे जो राजद के साथ लेकर गए थे। दो बातें मैंने आपके सामने रखी। एक 2022 में जो क्लोज डोर मीटिंग में नीतीश कुमार ने कही थी, वो बात पब्लिकली ललन सिंह ने कही कि कौन से 4 लोग थे जो भाजपा के साथ लेके गए। आज नीतीश कुमार ने उन दो लोगों का नाम लिया जो राजद के साथ लेकर गए थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक कड़ी आती है 28 जनवरी 2022 की, 28 जनवरी 2024 की। दरअसल 28 जनवरी 2024 को जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चले गए, फिर से बिहार में विपक्ष परिवर्तन करा दिया, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हिस्सेदारी दे दी, उस वक्त कौन नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के पास गया, ये नाम उन्होंने खुलासा नहीं किया। 22 की बातें पब्लिक डोमेन में है। उसके पहले 2017 में कौन बीजेपी के पास लेकर के गया, वो बात भी ललन सिंह ने पब्लिक डोमेन में रख दी। लेकिन 2024 में कौन लेकर के बीजेपी के पास गया, ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं है। दरअसल ये बातें कब तक के लिए पब्लिक डोमेन में नहीं है, कब इस बात को सार्वजनिक किया जाएगा कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार से खेल कराने वाले कौन लोग थे। दरअसल आज के इस प्रयोग के बाद, आज के इस बयान के बाद दो बातें साफ हो गई। पहली चीज कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि जिन दो लोगों का जिक्र किया गया है वो आज भी नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं और कोई दिक्कत उनसे नीतीश कुमार को नहीं है। दूसरी बात कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पास लेकर के गए, वो पूरा बिहार जानता है कि कौन से लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के बीच संबंधों का सेतु बने हुए थे। उनमें से एक राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री भी हैं, एक तो पार्टी में बड़े पदाधिकारी भी बन गए, विधान परिषद से राज्यसभा तक का सफर तय कर लिया, एक लंबे समय से राज्य में मंत्री बने हुए हैं। इस तरह के लोगों का एक घेरा है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम लिया जाता है। और ये नाम भी नीतीश कुमार तब सार्वजनिक करेंगे कि कौन लोग भाजपा के पास लेकर गए थे, जब उन्हें यह बताना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो छोड़ रहे हैं। अभी चूंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है। 4 में 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ रही है, इमामगंज की सीट, 2 सीट बीजेपी लड़ रही है, तरारी और रामगढ़ की सीट, और 1 सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। और वहां से जो जेडीयू कैंडिडेट है मनोरमा देवी, उन पर हाल ही में एनआईए की रेड हुई थी। एनआईए किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। एनआईए की रेड जिसके ऊपर हुई, नीतीश कुमार ने उनको टिकट देकर पुरस्कार दे दिया।